पूरे देश में ओवैसी मात्र कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और भड़काऊ भाषण देकर मुसलमानों को चार्ज करते हैं। ये मुसलमान चार्ज होकर के जब वोट डालने जाते हैं तो वहां ओवैसी नहीं होता है, उनके सामने भाजपा और इंडी अलायंस के लोग रहते हैं। तो मुसलमान किसको वोट करता है? जाहिर तौर पर महागठबंधन को, राजद कांग्रेस को। तो बताइए किसकी बी टीम है? ओवैसी। राजद, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम वो लोग और उनके समर्थित पत्रकार ये आपको बताते हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। लेकिन किस प्रकार से ये लोग आज एक्सपोज हो गए हैं, इनका जो मुखड़ा सामने आ गया है, जो बुरके में छिपा कर रखे थे, और सच सामने आया। बिहार के 2 सीट और हैदराबाद की सीट के कारण आज इस पर बात करेंगे कि ओवैसी किसके लिए काम कर रहे थे। जो बात मैं बार बार कह रहा था वो आज साबित हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। बिहार की 2 सीटें, पूर्णिया और कटिहार, ओवैसी को जहां पर परेशान कर सकते थे, ओवैसी कांग्रेस राजद गठबंधन को इन दोनों सीटों पर तय किया है ओवैसी कि वहां अपनी एआईएमआईएम के कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। वहीं पर हैदराबाद, जहां से ओवैसी खुद लड़ रहे हैं और जहां मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओवैसी की हालत गंभीर है, क्योंकि वहां भाजपा की तरफ से माधवी लता बहुत बढ़िया काम कर रही है और ओवैसी को परेशान कर रखी है। उस हैदराबाद सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि ओवैसी और कांग्रेस पार्टी में गुप्त गठबंधन हो गया। राजद और ओवैसी की पार्टी में गुप्त गठबंधन हो गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी और ओवैसी की पार्टी में गुप्त गठबंधन हो गया। आज बिहार की 2 सीटों पर बात करेंगे जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हैदराबाद की यानी कुल 3 सीटें जो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। और उसके अलावा जो बात मैंने कई बार बताई है अपने विभिन्न टीवी चैनलों पर जब मैं पैनलिस्ट के रूप में बैठता हूं, और इस चैनल पे भी, जनवाणी में भी, कि ओवैसी बी टीम है इंडी गठबंधन के, आज ये साबित हो। ओवैसी ने कहा कि हम बिहार के 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 8 पर घोषणा भी कर दी। बाद में उन्होंने कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक पूर्णिया, दूसरा कटिहार। पूर्णिया जहां से पप्पू यादव लालू यादव के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हैं, वहां से लालू यादव ने जदयू के पूर्व मंत्री बीमा भारती को टिकट दी। पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनको मुसलमानों का भी वोट है और भाजपा जदयू के लोगों का भी वोट है। पप्पू यादव का अपना वोट है, राजद के कुछ समर्थित लोगों का भी वोट है। पूर्णिया फर्स्ट, प्रथम पहला पूर्णिया के नाम से कैंपेन चलाने वाले पप्पू यादव को अपार जन समर्थन मिल रहा था पूर्णिया में, जिससे तेजस्वी यादव को खतरा था। मैंने कल रात के ही वीडियो में मैंने बताया था कि वही यादव बिहार में तेजस्वी यादव को स्वीकार है जो उनके परिवार के सामने नतमस्तक रहेंगे। वैसे लोग जिनके पास अपने रीढ़ की हड्डी है, वैसे यादव तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। पूर्णिया में मुस्लिम बहुत बड़ा वोटर है, मुस्लिम वोटों में बिखराव ना हो जाए इसलिए ओवैसी वहां पे चुनाव नहीं लड़ाएंगे, यानी महागठबंधन की मदद करेंगे। कटिहार, जहां से तारिक अनवर इकलौते सांसद थे पिछली बार जब जदयू भाजपा गठबंधन हुआ था, 40 सीटों पर 39 सीटें जीत गए थे। 39 सीट 39 जीत गई थी एनडीए भाजपा जदयू गठबंधन। वहां एक सीट कांग्रेस जो जीती थी तारिक अनवर की, वो सीट पर भी ओवैसी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ओवैसी इनडायरेक्ट रूप में महागठबंधन का मदद कर रहे हैं। और वहीं हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं उतार करके कांग्रेस ने ओवैसी की मदद कर दी। पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पहले घोषणा पत्र लाना, फिर सावन में बकरे का मीट खाना तेजस्वी यादव का, और फिर अब ये वाला खेल। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ओबीसी कांग्रेस की मदद करते हैं। आप कैसे? वो किसी भी राज्य में, हैदराबाद तेलंगाना से बाहर निकल के वो 4 या 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और वहां के मुसलमानों को चार्ज करते हैं अपने भड़काऊ भाषण से। 15 मिनट पुलिस हटा लो, 100 करोड़ रुपए भारी पड़ जाएंगे, ऐसे वैसे कह के मुसलमानों को चार्ज करते हैं भाजपा के विरुद्ध।
और जब मुसलमान चार्ज हो जाता है, वहां ओबीसी का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, तो वो वोट किसको करेगा? वो महागठबंधन को, इंडी अलायंस को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस गठबंधन को, और बिहार में राजद कांग्रेस गठबंधन को। इस एक छोटी सी बात को दबाने के लिए कांग्रेस समर्थित पत्रकार बार बार ये कहते हैं कि ओबीसी तो बी टीम है भाजपा की, लेकिन सबसे ज्यादा मदद तो ओबीसी कांग्रेस को कर रहे हैं। इस बात को कई बार मैंने कह चुका, और ये बात अब जनता के सामने आ गई जब 3 सीटें पूर्णिया, कटिहार और हैदराबाद में गुप्त गठबंधन हो गया। ये तो प्रत्यक्ष रूप से है, परोक्ष रूप से कई ऐसे सीट होंगे जहां डमी कैंडिडेट उतारेंगे ओबीसी, जहां हिंदू कैंडिडेट उतारेंगे ओबीसी, जहां बुरके वाली को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने वाले ओबीसी किसी बुरके वाली महिला को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वहां मुस्लिम महिलाओं का वोट न कट जाए। कई ऐसे काम करेंगे ओवैसी, और ये कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। मैंने अभी कुछ देरों पहले ही बात कही कांग्रेस के घोषणा पत्र में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुसलमानों के भोजन और कपड़े की व्यवस्था करेंगे। थोड़ा गूगल पे सर्च कीजिए तो समझ में आता है, कपड़ा यानी बुर्का को लेकर आंदोलन हुआ था कर्नाटक में, और तमाम जगह में ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते हैं, ये बुर्का पहनाना चाहते हैं अपनी महिलाओं को। और खाने को लेकर याद कीजिए बीफ का मामला कितना बड़ा हुआ था। तो कांग्रेस पूरी तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड को और मजबूत करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता की बात करती है, पूरे देश के सभी लोगों के लिए एक कानून। वही मुस्लिम के लिए अलग कानून ला करके उसको बरकरार रखने वाले नेहरू परिवार की कांग्रेस आज भी उसी नीति पे चल रही है। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। आज ये बात सामने हो गई है कि किस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण राजद और कांग्रेस गठबंधन खोखा हो गया। बुर्का जो पहना हुआ था इन लोग ने सेक्युलरिज्म का, वो उतर गया। ये तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो कृपया इसको नोटिफिकेशन बताइए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी है, क्योंकि जो खबर हम यहाँ पहुंचाते हैं वो कहीं और नहीं मिलेगा। धन्यवाद।